दोस्तों, कथनी और करनी का फर्क अगर आपने देखना हो ना, तो भाजपा के कुछ नेताओं को देख लीजिए। जैसे ये हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर भाजपा के युवा नेताओं में से एक हैं। पूर्व में तो मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार मोदी जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। इसके अलावा दोस्तों, अनुराग ठाकुर बहुत ही कद्दावर नेता हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उनकी अपनी एक राजनीति है। बीसीसीआई में सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं। लेकिन कल जब चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से उनकी किरकिरी करा गई और उनके दोगलेपन पर उनसे सवाल पूछने लगी। दोस्तों, ये है अनुराग ठाकुर, बीजेपी के नेता, जिनके साथ बैठे हुए हैं, जरा उनको गौर से देखिए। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी को क्रिकेटर्स की दुनिया में बड़ा चेहरा माना जाता है। अपने दौर के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं शाहिद अफरीदी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैचेस में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ भारत के सम्मानित लोग बैठते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जो गोली मारो डैश डैश के नारे लगा रहे थे पिछली बार दिल्ली के चुनाव में, एक खास समुदाय के लिए गोली मारो डैश डैश के नारे लगाने वाले अनुराग ठाकुर जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए हैं, वो शाहिद अफरीदी कश्मीर के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। दोस्तों, अगर अनुराग ठाकुर भूल गए हैं तो मैं उनको याद दिला देती हूं। जो अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए थे बड़े मजे से, और उसके बाद उनकी फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हुई, वो अनुराग ठाकुर शायद भूल गए कि शाहिद अफरीदी ने साल 2018 में कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर के लिए क्या कहा था। शाहिद अफरीदी ने कहा था, भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में भयानक और चिंताजनक स्थिति जारी है। आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी शासन द्वारा निर्दोष लोगों को गोली मारी जा रही है। आश्चर्य है कि यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय कहां हैं और वो इस रक्तपात को रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे। मतलब शाहिद अफरीदी भारत पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भारत के कश्मीर पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे और यूएन तक बात पहुंचाने की बात कर रहे थे कि यूएन क्यों नहीं जा रहा है मामला, कि भारत कश्मीर में कत्लेआम मचा रहा है। और ये उस कश्मीर के लिए हो रहा है जहां 370 हटाने के नाम पर आज भी मोदी जी वोट मांगते हैं। आज भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो मोदी जी कश्मीर में धारा 370 हटाने के नाम पर वोट मांगते हैं। जिस कश्मीर में ये सरकार दावा करती है कि उन्होंने सब चंगा कर दिया है, उस कश्मीर को, हमारे कश्मीर को शाहिद अफरीदी इस तरह से बयानबाजी कर रहे थे हमारी कश्मीर की, और इस सरकार की आलोचना कर रहे थे कि सरकार के रहते हुए कश्मीर में ये हालत हो रही है कि वहां के लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। मतलब हमारे कश्मीर के लिए खुलेआम झूठ बोल रहे थे शाहिद अफरीदी, और उस शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर मौजूद थे। वो अनुराग ठाकुर जो अभी कुछ साल पहले सड़कों पर गोली मारो डैश डैश के नारे लगा रहे थे। अब बताइए दोस्तों, इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 1% आप सोचिए, अगर अनुराग ठाकुर की जगह शाहिद अफरीदी के साथ कोई कांग्रेस का नेता बैठा होता, क्योंकि बीसीसीआई में तो कांग्रेस हो या भाजपा, बड़े बड़े नेता अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं, तो सोचिए अगर वो फोटो वायरल होती किसी कांग्रेसी नेता की, तो उसका जीना मुश्किल कर दिया होता भाजपाइयों ने और आईटी सेल ने। लेकिन अनुराग ठाकुर के साथ शाहिद अफरीदी बैठे हुए हैं और अनुराग ठाकुर को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये बीजेपी वालों का दोगलापन नहीं तो और क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।